बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना एहसानुल्लाह तहसील सदर सरगोदा पंजाब एजुकेटर्स एसोसिएशन। सबसे पहले तो मैं ये तारुफ करवाना चाहूँगा कि ये जो हमारा एहतजाज हो रहा है इसका बुनियादी मकसद क्या है। असल में हुआ ये है कि हमारे साथ बदअहदी हुई है। जब हम भर्ती हुए थे तो हमारे साथ एक मुआहिदा किया गया था कि जब आप लोग अपनी सर्विस करेंगे तो सर्विस के आखिर में आपको लीव एनकैशमेंट दिया जाएगा। अब मैं अपने ये सारे जो असातिज़ा इकराम है और पूरे पाकिस्तानी कौम है इनको ये बताना चाहता हूँ, बेसिकली लीव एनकैशमेंट है क्या। लीव एनकैशमेंट ये है कि जब हम भर्ती होते हैं तो मुआहिदा कानून के मुताबिक गवर्नमेंट हमसे ये करती है कि जब आप दौरान सर्विस छुट्टी नहीं लेंगे तो दौरान सर्विस 12 साल में 12 छुट्टियां हर मुलाजिम को मिलती हैं, जो विद फुल पे हमें कानून के तहत मिलती है, जो हमारा आईने पाकिस्तान और जो हमारा कानून है उसके मुताबिक दी जाती है। जब हम 30 सालों तक वो छुट्टियां नहीं लेते तो छुट्टियां ना लेने की जो हमारी लीव काउंट होता है वो 1 साल की छुट्टियों के बराबर हो जाता है। तो लास्ट में ये हमारे साथ मुआहिदे में कहा गया था कि 12 महीनों की तनख्वाह रनिंग बेसिक पे दी जाएगी। यानी आज मेरी तनख्वाह अगर 1 लाख रुपया है और मैं आज रिटायर हो रहा हूँ तो इस सूरत में मुझे 12 लाख रुपए लीव एनकैशमेंट मिलेगा। लेकिन इस हुकूमत ने ये जुल्म किया है कि इन्होंने बगैर मैंडेट के निगरान हुकूमत होते हुए ये हमारा जो एक आईनी और हमारा एक इखलाकी कानूनी हक था इसको ख़त्म करते हुए अपने मैंडेट के खिलाफ जाते हुए इन्होंने इनिशियल बेसिक पे कर दी है। अब इनिशियल बेसिक में मिसाल देता हूँ कि एक बंदा है, उसकी इनिशियल बेसिक जो है वो 25,000 रुपये है, तो उसको 12 महीनों का 3 लाख रुपया बनेगा। लेकिन हमारा बेसिकली जो बनना चाहिए था वो 12 लाख या इससे ज़्यादा बनना चाहिए था। तो ये सारे मुलाजमीन कोई खैरात नहीं मांग रहे, ये अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर निकले हुए हैं। दूसरी बात जो आपने पूछी है कि पेंशन नहीं मिलेगी, तो अब देखें ना, मैं अगर एक सरकारी मुलाजिम हूँ, ये मेरे साथ असातिज़ा इकराम खड़े हैं, हम लोग 23-24 साल की उम्र से लेकर 60 साल तक की उम्र जो है वो अपने गवर्नमेंट के इदारों को, ये हमारी जो टीचिंग है, ये मुख्तलिफ इदारे हैं, इनमें अगर हम दे देते हैं और लास्ट में जब हमें जो हमने अपनी सारी ज़िंदगी और सारी जवानी इस पे लगाई है तो लास्ट में वैसे भी शरन भी और इखलाकी तौर पे भी ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि 60 साल की उम्र के बाद हमें वो ओन करें कि ये हमारे मुलाजिम रहे और हमें वो पेंशन की माद में पैसे दें। और इस पर एक और बात भी मैं क्लैरिटी के साथ बताना चाहता हूँ कि ये पेंशन भी कोई अल्लाह वास्ता नहीं है। अब मैं अगर तनख्वाह ले रहा हूँ, मिसाल के तौर पे 90,000 रुपया एक बंदा तनख्वाह ले रहा है, तो हर महीने में उसकी 10,000 रुपया कटौती हो रही है। यही वो कटौती है जो लास्ट में जाके मुझे पेंशन की माद में दी जाती है। अब मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल देता हूँ, एक मुलाजिम है, वो 23 साल या 24 साल की उम्र से 60 साल की उम्र तक मुलाजमत करता है, उसने 35-36 साल सर्विस की है। इस सर्विस के दौरान उसने अपनी सारी 36 साल में कटौतियाँ करवाई हैं, लेकिन खुदा न खास्ता वो 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट के 2 महीने बाद फौत हो जाता है, तो गवर्नमेंट तो बेनिफिट में चली गई। वो बेचारा सारी जिंदगी अपने पैसे कटवाता रहा, जब हमें पेंशन के वक्त में पैसा मिलना था तो वो हमारे किधर चले गए ना। तो उनके बेवा को फिर 75% पेंशन पे ले आते हैं, उनको उसको भी पूरी पेंशन नहीं देते। तो ये बेसिकली जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि अगर हमें नहीं मिलेगी तो हम फिर या तो देखें ना कि या तो मगरबी कल्चर अपना लें, ओल्ड होम्स बना दें, वहाँ पे इन बूढ़ों को फेंक दें, 60 साल की उम्र के बाद ये बेकार हो गया उनको वहाँ पे फेंक दें, या अगर इस्लामी कल्चर के मुताबिक इनकी कफालत करें। और इन्होंने कोई अल्लाह वास्ता नहीं लेना, इनसे आपने काम लिया है और इस काम के बदले में आपने इनको उनका हक देना है।